अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और फ़न होने वाला है क्योंकि हम जाए ऐसी जगह रहे और हमने इतना मज़ा किया है कि हम नेक्स्ट 2 से 3 दिन तक सब बीमार रहे। हमें वायरल हो गया था तो आवाज़ भी थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, लेकिन एनीवेज़ वी आर बैक। और अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ, हम अपने विनर्स के नाम इसी व्लॉग में अनाउंस करेंगे और जो उन लोगों ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे उनका भी इसी व्लॉग में आंसर देंगे। तो आप लोग व्लॉग पूरा देखिएगा और जिनके भी नाम निकलें वो प्लीज़ काइंडली ख़ुद ही इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर देना अपना एड्रेस, ताकि हमें उनको गिफ्ट डिलीवर करने में आसानी रहे। तो अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इग्नोर माय वॉइस क्योंकि बहुत ख़राब हो रही है और अभी भी हम बस थोड़े से ठीक हुए हैं, तो हमने सोचा कि वीडियो अपलोड कर दें क्योंकि हमें 1 हफ़्ता हो गया है इस जगह को गए हुए। तो अभी हम आए थे शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हम जा रहे हैं वाटर पार्क और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाटर पार्क है। मैं इसकी डिटेल्स आपको आगे बताती हूँ। हमें नायलॉन के फैब्रिक के कपड़े चाहिए क्योंकि वहाँ पे ऐसी वाले कपड़े अलाउड हैं, सही है। तो हम वो ही लेने के लिए आए हैं और जिसको जो पसंद आ रहा है वो अपने लिए लेगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया था कि भाई सब कुछ सही है साइज़ वाइज और ज़्यादा टाइट वगैरह तो नहीं है, तो ये हमने ले लिए थे सबके। अभी हमदान की बारी थी, हमदान के लिए भी हमने लेना था। तो यहाँ पे सबकी शॉपिंग हो गई थी और स्नैक्स वगैरह का कोई सीन नहीं था क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था कि आप कुछ बाहर का लेके आओ। जो भी आपको लेना है खाना है आप अंदर से लेके खाओ। हाँ, मेरे खाने पकाने की तो छुट्टी हो चुकी थी, वरना मुझे बड़ी तैयारी करनी पड़ती वहाँ पे लेके जाने के लिए, क्योंकि वहाँ अलाउड ही नहीं करते कि घर से पक्का हुआ लेकर आएँ। तो इसलिए मैं बड़ी खुश थी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मैं बीमार हुई ही नहीं। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र था कि मैंने इतनी स्लाइडिंग नहीं करी पानी में जितनी इन दोनों ने करी थी, मेरी बहू ने और मेरी बेटी ने। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल पानी की मछलियाँ बनी हुई थी। मतलब इतनी डेंजर किस्म की स्लाइडिंग थी, हम आपको भी दिखाएंगे अभी। बस आने के बाद हमने जल्दी जल्दी से ये फ़िश में मसाला लगाया और बहुत हल्का फुल्का सा रात का डिनर करा था हम लोगों ने, क्योंकि ये तो जल्दी से फ्राई हो जाती है फ़िश। अच्छा, तो वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतज़ार कर रहे थे। जिन्होंने हमसे सवाल करे थे उसके हम जवाब भी देंगे और जिसका इनाम निकलेगा वो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे। तो इस तरह हम उन तक वो इनाम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है वो है दुबई अनाया व्लॉग्स और ये भी एक व्लॉगर है। तो इन्होंने कहा है कि ये हमारा चैनल काफ़ी टाइम से देख रही हैं और इनको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका क्वेश्चन ये था कि वो पूछ रही हैं कि बेसिकली जब हम अपने व्लॉग्स बनाते हैं तो हम किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि व्लॉग्स अच्छे से अच्छे बने और देखने लायक बने। तो ये टिप्स मांग रही हैं। अच्छा, तो जब हम अपने व्लॉग्स बनाते हैं ना तो हम बिल्कुल भी प्लानिंग के साथ नहीं बनाते हैं या हमारे व्लॉग्स स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। तो हम बस जो है वो ही सामने दिखाते हैं। इट्स लाइक यू हैव टू बी रियल विद द ऑडियंस जो आपको इतना प्यार कर रही हैं, और इतना ड्रामेबाजी भी नहीं होती है हमारे व्लॉग्स में, बहुत सिंपल से होते हैं और बस यही सीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबा इम्तियाज़ ने पूछा है और ये बोल रही हैं कि वो हमारा चैनल काफ़ी अरसे से फॉलो करती है और उनको हम माँ बेटी की जोड़ी अच्छी लगती है। तो इनका सवाल ये था कि हमने मम्मा ने कुछ अपने रमज़ान के व्लॉग में बोला था, जिक्र किया था कि अल्लाह हिदायत दे उन औरतों को जो अपने हस्बैंड की कदर नहीं करती। तो इनसे क्या मुराद थी। बेसिकली वो पूछ रही हैं कि मम्मा इन स्टेटमेंट से क्या बोलना चाह रही थी, वो आप मम्मा से ही सुने। अच्छा, सबसे पहले मैं सबा इम्तियाज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनको हमारी माँ बेटी की बॉन्डिंग अच्छी लगती है। और असल में हम रियल में भी ऐसे ही हैं, जैसे हम वीडियो में होते हैं ना ऐसे ही रियल में भी होते हैं। अगर गुस्सा आता है तो डांट भी देते हैं सबके सामने, और प्यार भी मैं बहुत करती हूँ, दिल से इसकी कदर भी करती हूँ अपनी बेटी की। तो मेरा जो स्टेटमेंट था वो ये था, क्योंकि मैं अपनी बेटी को भी बहुत समझाती हूँ और हर बात में बताती हूँ कि डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। अगर माँ बाप के घर में तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तो ये शुक्र अदा करो। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हस्बैंड नहीं दे रहा है या कोई वजह है, क्योंकि वो प्लानिंग से चलते हैं, तो और सारा दिन बाहर रहने वाला आदमी जब आता है और हम अपनी डिमांड शुरू कर देंगे, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को भी अपनी फैमिली समझ के बताया था मैंने कि डिमांडिंग आजकल नहीं करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ना ही तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मियाँ बीवी दोनों बहुत मोहब्बत से रहें, दोनों एक दूसरे का सुकून बन के रहें और अल्लाह ताला दोनों को हिदायत दे, दोनों एक दूसरे की जान और खुशी बन के रहें। तो ये थे हमारे 2 विनर्स जिनके क्वेश्चन हमें सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। तो इंशाल्लाह अब तक गिफ्ट भी डिलीवर हो जाएगा। अभी हम निकल रहे थे वाटर पार्क जाने के लिए। हमने उठना था 8 बजे, लेकिन हमें उठते उठते 10-11 बज चुके थे क्योंकि देसी हाउस थिंग्स।
और जहाँ हम जा रहे हैं वो वाटर पार्क का नाम है एक्वावेंचर वाटर पार्क एटलांटिस, जो कि पाम जुमेरा में है, बहुत दूर है हमारे घर से। और ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। इसके अंदर 105 स्लाइड्स हैं, वाटर स्लाइड, जो कि हमने बहुत ही डेंजर है। यही तभी तो ये हालत हुई है, इसलिए हुई है ये हालत। तो बस हमने पूरी तो नहीं ली थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना कम टाइम होता है ऐसी जगहों पे। शुक्र करो कि ये एक लिमिट दी हुई, उन्होंने एक टाइम दिया हुआ है स्लाइडिंग का, वरना तुम लोग तो जाके ना भूल जाओ वापस आना घर में। तो हम सबसे ज़्यादा तो ना ये हमदान हमारा बहुत ज़्यादा खुश था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हेलीकॉप्टर भी देख रहा था, और जो कि हेलीकॉप्टर जो था ना ये टूर दे रहा था पाम जमेरा का। और बहुत सारे लोग जो तो इसके लिए भी लाइन बनाए हुए थे जाने के लिए, ऊपर इसमें बैठ रहे थे हेलीकॉप्टर में और पूरा मतलब पाम जमेरा देख रहे थे। तो यहाँ हम लोग सब उतर गए थे और दो गाड़ियाँ थी हमारी, क्योंकि आधी फैमिली एक में थी और आधी फैमिली एक में थी। दोनों गाड़ियाँ जब पहुँच गई तो यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बताया कि आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी करें और यहाँ से फिर बस के लिए लाइन लगा लें, क्योंकि बस जो जाएगी तो वो जाएगी। और वैसे अपनी अपनी गाड़ी कोई भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि गाड़ियों की पर मिनट जो जगह बनी हुई थी, पार्किंग बनी हुई थी, वो अलग ही थी। तो ये सबके लिए फ्री थी, इसकी सर्विस जो थी बसों की सबके लिए फ्री थी। और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो मतलब एक बस के बाद दूसरी बस वेट करना नहीं पड़ रहा था, किसी को वेटिंग में नहीं लगना पड़ रहा था। तो इस तरह बहुत ही अच्छा लगा। और अंदर की जो बसेस थी वो भी बहुत ही, आपको क्या तारीफ़ करूं, आप लोग खुद देखें कि मतलब चार्जर की भी जगह लगी हुई थी कि अगर किसी ने जल्दी में अपना फ़ोन चार्ज नहीं करा तो वो चार्ज भी कर ले यहाँ से। अच्छा, रश जो था ना वो बहुत था, क्योंकि वीकेंड पे गए थे हम लोग, संडे वाले दिन गए थे। तो यहाँ पे टूरिस्ट हमसे ज़्यादा, मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे। उनकी तो बहुत बसेस थी, लेकिन सबके फ्री प्रोवाइड थी ये सर्विस, सबके लिए ही थी, चाहे लोकल हो चाहे मतलब अंग्रेज़ हुए या मतलब जो बाहर से आ रहे थे वो हों। अच्छा, यहाँ पर आ गए थे हम लोग, अंदर एंटर हो चुके थे। अब यहाँ पे आने के बाद वो अलग ही प्रोसीजर था। यहाँ पे सबसे पहले टिकट ऑनलाइन करो या मतलब लाइन में लग के लो। तो मेरे बेटे ने क्या करा था कि उसने ऑनलाइन ले लिया था, कहने लगा लाइन में लगने में टाइम लगेगा। अच्छा, ऑनलाइन करने में ये हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिल गई कि यहाँ पे जो लाइनें लगी हुई थी, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और बेचारे तो पता नहीं कब से खड़े हुए थे। और हम लोगों का जो बेटे ने ऑनलाइन करा ना, तो वो बहुत जल्दी हम लोगों का नंबर आ गया और हम लोग सबसे पहले मतलब इंटर हो चुके थे। अच्छा, यहाँ पर जो प्राइस थी, चाहे ऑनलाइन बुकिंग कराओ या वैसे लाइन में, तो 300 धर्म की एक पर्सन की थी, यानी पर पर्सन जो था वो 300 धर्म था। तो यहाँ पर अंदर टिकट लेने के बाद हम लोगों की यहाँ पे चेकिंग भी हो रही थी कि वो सामान तो घर से कोई खाने वाने तो नहीं पका के लेकर आ गए, तो बस वो खाली चेक ही कर रहे थे। उसके बाद फिर है ना बैंड के लिए लाइन लगाई, पहले सामान चेक करा, सबके पर्स वगैरह चेक करे, फिर ये बैंड लेना था, क्योंकि इसके अंदर ना पूरी लोकेशन होती है, एक एक आदमी के लिए पूरी लोकेशन दी हुई होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसीलिए इसके अंदर एक बारकोड दिया हुआ होता है कि आप अपने फ़ोन में स्कैन कर लो और फिर कोई घूम नहीं सकता, कोई मतलब इधर उधर नहीं हो सकता। फैमिली एक साथ ज्वाइंट ही रहती है सारी, थोड़े से भी कहीं दूर जाएंगे तो वो मतलब फौरन क्लिक, हाँ पता चल जाता है, क्लिक हो जाता है वो। तो इस तरह सबने अपने अपने हाथों में बांध लिया था, ये बैंड बांध लिए थे, और सब मुतमईन हुए हुए थे कि मतलब कोई कहीं जा ही नहीं सकता, ना किसी को आवाज़ें देनी पड़ेंगी और ना ही किसी के लिए ऐलान करवाना पड़ेगा कि भाई आ जाओ, तुम लोग आ जाओ। क्योंकि मतलब हम लोग पहले कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि ऐलान करवा करवा के थक गए थे, लेकिन कुछ बंदे ऐसे थे जो फंसे पड़े हुए थे, आ ही नहीं रहे थे। वो यहाँ की बात नहीं कर रही मैं, अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, अपनी कंट्री की बात कर रही हूँ मैं।
अच्छा, यहाँ से सबकी एक्साइटमेंट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हो गई थी कि मतलब पानी के अंदर सब लोग अपने जा रहे थे। तो अभी हम लोगों का तो अभी अभी बाकी था हम लोगों का, इसलिए कि हम लोगों को पहले रूम में जाना था और रूम में चेंजिंग करना था, अपने अपने ड्रेस सबको चेंज करने थे। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो हम लोगों के सबके हाथ में सामान था वो हमें कुछ भी, क्योंकि पानी में लेके कौन जा सकता था सिवाय मोबाइल के, तो उसके लिए हम लोगों ने लॉकर लिया। लॉकर की जो प्राइस थी वो 75 धर्म थी एक लॉकर की। तो जाहिर है इतना सारा सामान था, उसको लॉक करना था, कपड़े चेंज करे और अपना जो ड्रेस था वो भी रखना था और जो हाथ के पर्स वगैरह थे वो भी रखने थे। फिर गए तो फिर क्या हुआ कि जो मोबाइल हाथ में लिए हुए थे अब उसकी फ़िक्र पड़ गई कि भाई अब उसको भी तो कवर लेना है उसके लिए। फिर उसके भी हम लोगों ने कवर, ये लॉकर थे, अच्छा लॉकर भी जो थे ना वो हाथ के बैंड से खुल रहे थे वो। फिर यहाँ पे मोबाइल के लिए कवर लिया तो वो भी 75 धर्म का एक कवर दे रहे थे मोबाइल का, लेकिन इन लोगों ने ज़िद करके ले लिया वो कवर भी। हालांकि मोबाइल जो था वाटर प्रूफ था, वो पानी में भीगता नहीं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए इन्होंने ले लिया कि कहीं हाथ से ना छूट जाए, कुछ नहीं हो जाए, मतलब उसके लिए भी कवर ले लिया। और यही सेम चीज़ बाहर 15 दिरहम या 10 दिरहम में मिल जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे जाओ या प्लानिंग कर रहे हो जाने की तो पहले से ही बाहर से लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि जगह ऐसी है तो हर चीज़ डबल प्राइस में मिल रही है। पानी की बोतल जो कि 2 दिरहम कितने की होती है, 50 फिल्स की मिलती है बाहर, 50 की तो हाँ नहीं छोटी मिलती। वाली जो होती है 1 धर्म अच्छा की। चलो मैक्सिमम 2 या 3 दिरहम की नहीं होगी। नहीं 3 धर्म की नहीं मिलती, 1 धर्म की मिलती है छोटी वाली। हाँ तो यहाँ पे 15 दिरहम की 15 धर्म की ली, हमें पता नहीं था, जगह जगह कूलर तो लगे हुए थे लेकिन है ना मालूम नहीं था कि पानी कहाँ पर है, तो बस मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। अब तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग बाहर से परचेस करोगे तो बेस्ट है। वो सिर्फ मोबाइल का कवर जो है आप बाहर से ले सकते हैं, बाकी अंदर जो है ये वाटर ट्यूब जो हैं वो बेशुमार हैं, वो आप कितने भी इस्तेमाल करें यूज़ करें। टावल्स बहुत ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा जो है अपने आप लोग शूज़ और चप्पलें जो होंगी वो तो रख देंगे ना, क्योंकि पानी में भीगेंगे, तो उसके लिए वहाँ पर सॉक्स नुमा शूज़ होते हैं, तो वो बेशुमार है, आप कितनी दफ़ा भी ले लें जाके उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। मतलब ये चीज़ें जो थी ना ये बहुत ज़बरदस्त थी, वहाँ पे इतनी सेफ्टी दी हुई थी कि इसके लिए मैं बहुत, मतलब हम लोग बातें भी कर रहे थे कि ये देखें हम लोग जो सॉक्स पहने हुए ना ये सब वहीं के हैं ये, और उन्होंने कोई लिमिट नहीं करी हुई थी कि बस आप एक दफ़ा तो एक ही दफ़ा लेंगे, 2 दफ़ा लेंगे, नहीं। और नहाने के लिए जो था टॉवल थे वो बहुत बड़े बड़े और बिल्कुल न्यू टॉवल दिए हुए थे। तो जो हमारी ट्यूब थी वो डबल थी, मतलब डबल पेयर वाली थी। तो मैंने सोचा चलो भाई के साथ बैठूंगी, मज़ा आएगा। लेकिन इसने जो मुझे तंग किया है, कभी ये वाटरफॉल हो रहा है इसके नीचे मुझे खड़ा कर दिया, कभी ट्यूब को पूरी उलट रहा था। तो गिरती थोड़ी कोई ट्यूब, वो तो मतलब हमारा तो बहुत ख्याल कर रहा था, एक हाथ से हमको भी पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मुकद्दस को तंग भी कर रहा था। मम्मा आपने मुझे अडॉप्ट किया है कहीं से, कभी मेरा साइड लिया ही नहीं है। लेती हूँ बेटा, बहुत साइड लेती हूँ, लेकिन है ना गिरने का तो सवाल ही नहीं था ना, तो डर क्यों रही थी तुम, इतना थोड़ी डरना था कोई, वो हम भी तो बैठे हुए थे। अच्छा मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और बेटा अपने वाइफ के साथ बैठा हुआ था और दूसरा अपने बैठा हुआ था, तो हम लोग सब पेयर बनाए हुए थे। अब इनका पेयर नहीं था तो मैं क्या करती, तो ये उसके साथ बैठ गई, छोटे बेटे के साथ बैठ गई थी। तो वरना मैंने सोचा था कि मैं अपने साथ बिठा लूं, लेकिन मैं तो खुद ही डरपोक इतनी हूँ, मैं तो पानी को देख के चीखें मारने लगी थी मैं, तो इसलिए मैं नहीं बैठ अच्छा सकती। तो ये जो अभी आप लोगों ने फिश का एक्वेरियम देखा था, अभी हम इसके अंदर भी घुसेंगे और आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। इतना प्यारा व्यू था कि बस दिल कर रहा था वहीं पे ही रह जाओ। उसमें भी यही घुसी थी, दोनों की दोनों, मेरी बहू और बेटी दोनों थे, और हम लोग तो बाहर से देख रहे थे इनको कि अब ये आ रही हैं, ये जा रही हैं, क्या कर रही हैं। और ये बाहर से ये पूरा ऊपर का व्यू था, बहुत ज्यादा बड़ा था ये, बहुत था, बहुत जबरदस्त था। अच्छा एक के बाद एक स्लाइड इतनी जबरदस्त थी, दिल कर रहा था कि सब में बैठ जाओ, लेकिन जब बैठ रहे थे ना अंदर तो अल्लाह ताला याद आ रहा था, फिर तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम वापस जाएंगे इधर से वापस।
आगे छोटा मामा, आगे जाओ, आगे 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 बाजी, उधर रखो, 1 2 आगे जाओ। हाँ बस, गोजा ऐसे ऐसा ग्लास निकाल दो, हाथ पकड़ो। अभी तो आपका चुप ऐसे नहीं करना, ठीक है? ऐसे नहीं, बस इनसे स्टिल रहना। डर लगता है। अरे हाँ, बम नीचे, बम नीचे नहीं करना। तो हमें तो बहुत मज़ा आया। और ये था किड्स एरिया, यहाँ पे बच्चों वाली स्लाइड्स थी, और जो स्लाइड्स अडल्ट स्लाइड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, लेकिन हमारा हमदान किसी से डरता थोड़ी है, वो हमारे साथ आया काफ़ी स्लाइड्स में। आप उसकी भी चीखें सुनना बेचारे की, वो तो एकदम वो हो गया था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। अभी हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 2-3 बज रहे थे दोपहर के, और हम ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गए थे क्योंकि हमने स्लाइड्स में बैठना था, और इतना ओवरलोड होके जाते तो ऑब्वियस सी बात है उल्टी तो पक्का फॉर श्योर थी, जिस तरह की यहाँ पे स्लाइड्स है। और बस ये था, हमें अपना पसंद का खाना ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया था, और एट लास्ट हमें मिल गए थे। तो खाना खाने के बाद हम वापस से स्लाइड्स में गए, और इस बार हम हमदान को भी साथ लेके गए थे। और यहाँ पे बस यार ये था कि काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी लाइंस थी हर स्लाइड्स में, इसलिए हम ज़्यादा स्लाइड्स कवर नहीं कर पाए, क्योंकि वही है वीकेंड था तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। हमें 40 to 45 मिनट्स हर स्लाइड में वेट करना पड़ रहा था। अच्छा, यहाँ पर हर स्लाइड के लिए वाटर ट्यूब में बिठाने के लिए ना वेट करना पड़ता है। अगर कम वेट होगा तो वो ट्यूब जो है वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि फ्लिप हो जाएगी, तो इसलिए वो लोग ना वेट करते हैं, और वेट के लिए अगर कम होता है तो दूसरी फैमिलियों को भी उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, बिठा लेते हैं। इसी तरह हमारे लिए भी इन्होंने यही करा कि हम तीनों का और हमदान का मिला के भी हमारा वेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। वही येलो पे था, रेड पे था, मतलब येलो पे भी नहीं आया था, तो उन्होंने हस्बैंड वाइफ को हमारे साथ कपल था, वो अंग्रेज को बिठा लिया था हमारे साथ। तो फिर उनके आने से हमारा वेट जो था ना वो सही हो गया था, एकदम ग्रीन हो गया था। तो फिर उन्होंने ये हमें वाटर ट्यूब में बिठा दिया था। तो कुछ स्लाइड्स की तो मैंने बिल्कुल वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मुझे बस एंजॉय करना था, और मम्मा ने तो हार मान ली थी, वो बस जाके बैठ गई थी सबके साथ, आराम से रेस्ट कर रही थी, और बस मैं और भाभी थी। उन्होंने जितनी राइड्स हम ले सकते थे उस टाइम में हमने ली हैं सारी राइड्स, बहुत मज़ा किया है। और बस अब इसके बाद फिर हम चलने की तैयारी में भी काफ़ी टाइम लगा था। वॉशरूम में गए, वहाँ पे ड्रेस चेंज करे, गीले कपड़े बैग में रखे। तो वहाँ पे जब सब कुछ अवेलेबल था तो हम सब ने वहीं पे ही शावर लिया, और घर आके हम बस सो गए थे, क्योंकि आने के बाद ये सब शावर एंड ऑल की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थकन थी।
हमें तारे दिख रहे थे जितनी हमने स्लाइड्स ली थी। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम आए थे उसी तरह हमें वापस भी जाना था। तो यहाँ पर टैक्सीज भी थी, बसेस भी थी और शटल्स कार भी थी। तो हम लोग जो थे वो शटल कार्स में गए थे अपनी गाड़ी की पार्किंग तक। वो हमसे पूछे जा रहे थे, जितने भी पैसेंजर बैठे हुए थे इसके अंदर, वो सबसे पूछ रहे थे कि आप लोगों की गाड़ी किधर किधर है, और जिसकी गाड़ी जहाँ जहाँ थी वो उसने वहीं पर ही हम लोगों को ड्रॉप किया। तो इस तरह हम लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के घर आ गए। और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा। और मुझे पर्सनली तौर पे ना बहुत मज़ा आया, क्योंकि कभी कभी तो जाना होता है और कभी हम लोग इस तरह का फ़न करते भी नहीं है साथ में मिलके का, मतलब छोटे और बड़े सब ने मिलके एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी हमारे साथ साथ मज़ा आया होगा, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।